8.5 घंटे का समय बीत चुका है, मतदान शुरू हुए और आज आखिरी चरण के लिए मतदान हो रहे हैं। लेकिन मतदान केंद्रों पर क्या स्थिति है, वहां जनता क्या सोच रही है, ये जानने के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश अरोड़ा हैं आजमगढ़ से और मऊ से विवेक त्रिपाठी है। सबसे पहले रुख करेंगे शैलेश का। शैलेश, बताएं क्या है जनता के मन में और कितना प्रतिशत मतदान वहां हो चुका है, किन मुद्दों को लेकर जनता पहुंची हुई है? बात करें तो लगभग 34% मतदान हुआ था, 34.63। 3 बजे के आंकड़े भी सामने आने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि मतदान बढ़ा होगा। तमाम हमारे साथ में वोटर्स मौजूद हैं, बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि क्या है उनके मन में। क्या नाम है? हमारा नाम दाऊद आजमी है। दाऊद साहब, ये बताएं, हमें किसी दल या नेता का नाम नहीं चाहिए, ये बताइए मुद्दे क्या है जिन्हें ध्यान में रख के वोट करना है? मुद्दे हमारे देखिए ये हैं, विकास के मुद्दे हैं, शिक्षा के मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे हैं। ये तीनों चीज़ प्रदेश में जरूरी है इस समय, क्योंकि आपके प्रदेश के साथ हम बात कर रहे हैं आजमगढ़ की, और खास तौर से जिस सीट पर आप वोट डालने आए हैं। हमारे यहाँ की जो सीट है वो विकास के मुद्दे पर वोट कर रही है और जीत भी इंशाल्लाह विकास के मुद्दे की ही होगी। आपका नाम? मेरा नाम राजा भाई है। मैं विकास मुद्दा मेन है। किस तरह का विकास चाहते हैं अपने क्षेत्र? विकास, समुचित विकास, मतलब मैं पूरे प्रदेश का चाहता हूँ। हमारा क्षेत्र तो विकसित है, हमारे विधायक जी बेहतर विकास किए हैं 8 बार। खुश हैं अपने विधायक जी से। आप आइएगा, क्या नाम है? इमरान। इमरान साहब, आप बताएं क्या मुद्दे हैं जिन्हें ध्यान में रख के वोटिंग कर रहे हैं? रोजगार है। ये जो इसके पहले भी सरकार है, इन्होंने रोजगार निकाला तो, लेकिन आज तक उसका रिजल्ट नहीं निकला। जैसे सब इंस्पेक्टर का आया, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं निकला और आगे उम्मीद है कि वो कब निकलेगा कब नहीं निकलेगा। और कोविड को लेके इन लोगों ने क्या किया कि 2 साल 3 साल इन लोगों ने छुट्टी किया और उसमें एज भी तो लोग की क्रॉस हुई। बस मुद्दा है। आप आइए, क्या नाम है आपका? बाबू खान। वोट डाल दिया? क्या ध्यान में रख के डाला है? बटन दबा रहे थे, कुछ दिमाग में चल रहा होगा। बदलाव ही चाहिए, बदलाव ही को सोच के हम लोग वोट किए हैं। तो अपने क्षेत्र को लेकर क्या कहेंगे? क्षेत्र को भी लेके वही कहेंगे और जो प्रदेश के लिए कहेंगे, तो मिला जुला के सब वही है, शिक्षा और देखिए सभी जानना चाहते होंगे कि एक तस्वीर क्या है। जैसे आप लोग भी चर्चा कर रहे थे, तो देखिए बता दें 6 बजे शाम को एबीपी गंगा पर एग्जिट पोल दिखाया जाएगा। जरूर देखिएगा, तस्वीर साफ लगभग हो जाएगी आप लोग को कि कौन आ रहा कैसे। साफ यही है कि अखिलेश यादव आ रहे हैं, ठीक है। जरूर देखिएगा और देखिए कि क्या कहते हैं आंकड़े। गरीबी के मुद्दे पे भी अखिलेश यादव खड़े। कुछ और यहाँ पर वोटर्स निकले। मैम प्लीज, क्या नाम है आप? पूनम यादव। वोट डाल दिया आपने? जी। क्या ध्यान में रख के डाला, बटन दबाए थे? मुद्दे क्या? देखिए, मुद्दा तो सबसे पहले महंगाई है, उसके बाद बेरोजगारी है। यही दोनों मुद्दा सोच के और फिर सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, यही सारे मुद्दे सोच के हमने वोट डाला है। आपका नाम? जी, मेरा कंचन यादव। आपने क्या ध्यान में रख के वोट डाला? जी बिल्कुल सेम यही। इसके अलावा कोई चीज लगता हो इनसे छूट गई बताने के लिए? जी नहीं, यही तो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है और कुछ तो नहीं है, क्योंकि शिक्षा पढ़ लिख कर क्या करेंगे हम लोग जब बेरोजगार हैं। तो बेरोजगारी देख के ही हम लोग वोट डाले हैं। अगर आप आइएगा आगे। क्या नाम है आप? जावेद खान। वोट डाल दिया? जी। क्या ध्यान में था वोट डालते समय? रोजगार, सुरक्षा, हमारे शहर के विकास, ये मुद्दा था। तो देखिए यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, आप जितने लोगों से हमने बात की, जो बड़े मुद्दे निकल कर आ रहे हैं, जो पहले के चरणों में भी हमने देखा, रोजगार, महिला सुरक्षा, इसके अलावा ओवरऑल जो एक समग्र विकास की बात होती है, ये वो तमाम मुद्दे हैं देखिए जिन्हें जनता समझ चुकी है और इन्हीं के आधार पर पार्टी और प्रत्याशी का चयन किया जा रहा है। हमारे साथ मऊ से विवेक त्रिपाठी भी जुड़े हुए हैं। विवेक, यहाँ की जनता क्या सोच रही है और वहां का मतदान प्रतिशत भी बताएं। देखिए, वोटिंग बहुत अच्छी चल रही है मऊ में, और खास बात यह है कि जो 9 जनपद हैं, 9 जिलों में जहां वोटिंग हो रही है, उसमें मऊ पहले स्थान पर था। जब शुरुआती 4 घंटे थे तब पहले स्थान पर था, यानी उस समय सबसे ज्यादा वोटिंग हुई थी। अब दूसरे स्थान पर आ गया है और 45% के ऊपर वोटिंग हो चुकी है। लोग यहाँ पर हैं, वोट डाल के निकले हैं। आपका क्या नाम है? विनय सिंह। विनय जी, ये बताइए कि किस मुद्दे पर आपने वोट किया है, अगर मऊ की बात करें या प्रदेश की बात करें? देखिए, मऊ में जो है किसी का दहशत चलता था, उस दहशत के खिलाफ मऊ की जनता ने वोट किया है। चाहे वो 2005 का जो है कि दंगा रहा हो, भीटी का हत्याकांड रहा हो, मन्ना सिंह हत्याकांड रहा हो, इस सबसे आदमी जो है आज ही जा चुका है। और सुरक्षा की दृष्टि से और सुरक्षा और विकास को देखते हुए योगी सरकार में जो सपोर्ट किया गया है जनता को, बेसिकली जो है उस आधार पे मऊ में वोट पड़ रहा है। और यहाँ के जो अभी भाजपा से लड़ रहे हैं, यानी कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है। कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा है मऊ के लिए, तो स्पेशली जो है कानून का मुद्दा बहुत बड़ा है। बाहुबलियों का गढ़ कहा जाता है, बाहुबली मुख्तार अंसारी है भी यहाँ पर, उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है, अब्बास अंसारी। आप बताइए किस मुद्दे पर?
भाई सीधी सी बात है कि यहाँ पे माफिया राज को पहले ख़त्म करना है और 25 सालों से जो एक तबका यहाँ कब्जा बनाए हुए है उसको इस बार ध्वस्त करके सरकार बनानी है और माफियागिरी सबसे पहले ख़त्म करना है। तो मऊ के लोग 25 साल से जिता क्यों रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आई। जातिवाद की वजह से यहाँ मुद्दा कम, जातिवाद ज़्यादा है। लोग ना चाहते भी जिताते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, जातिवाद। सिर्फ जातिवाद की वजह से यहाँ मुद्दा बिल्कुल समाप्त है। मुद्दे क्या इतने बड़े हो गए कि इतने छोटे हो गए कि जाति के? ये पूर्वांचल हमारा जातिगत क्षेत्र में बता है और ये दुर्भाग्य हमारे पूर्वांचल का है कि हम लोग जातिवाद में गए। अगर मुद्दे की बात होती तो आज भाजपा के लोगों को प्रचार करने की आवश्यकता। आज क्या स्थिति आपको आज के परिदृश्य में कर? आज जनता बिल्कुल जागरूक हो चुकी है और इस प्रथा को समाप्त करने जा रही है। यहाँ से सबसे बड़ा मुद्दा है हमारी सुरक्षा का। आज जनता बिल्कुल ही निर्भीक है, भय का वातावरण बिल्कुल नहीं है। जाति की बात कर रहे हैं, जाति की वजह से पूर्वांचल पिछड़ा है, क्या मानते हैं? नहीं, हम लोग हिंदू राष्ट्र हैं, ये सब चाहते हैं कि हम लोग हिंदू हैं तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए बस। पिछड़ेपन की बात कही इन्होंने। पूर्वांचल इसलिए पिछड़ा है क्योंकि जातिवाद की वजह से लोग अपनी जाति के लोगों को वोट देते हैं और फिर वो बाद में भूल जाते हैं, विकास नहीं करते। इसमें तो हुआ है विकास तो हो रहा है, विकास की कोई कमी नहीं है। बस हम लोग यही चाहते हैं विकास होता रहे, अच्छा पर सुरक्षा। तो जो सरकारें हैं उनसे आप संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं। देखिए और भी लोग हैं, आप बताइए कि क्या कहेंगे? सब कुछ तो ठीक ही चल रहा है। यहाँ पे कानून व्यवस्था भी अच्छी है। ऐसे ही कानून व्यवस्था चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो है कि माफिया का भय है, इसलिए कानून व्यवस्था भी ठीक चल रही है और सुविधा बिजली उजली भी सब अच्छी आ रही है। यहाँ की जो बाढ़ वाली समस्या है घाघरा, ये बाढ़ समस्या उसको हो रहा है ना, व्यवस्था हो रहा है घाघरा की तरफ। ठीक, बिल्कुल विवेक, और इसी तरह जानकारी आप लोगों के माध्यम से लेते रहेंगे। आप लगातार अपनी नजर बनाए रखिए। वहीं मऊ विधानसभा सीट से सुभाषपा के उम्मीदवार अब्बास अंसारी ने दावा किया है कि ये चुनाव ऐतिहासिक होने जा रहा है। इस बार जीत सपा गठबंधन की ही होने जा रही है। हमारे साथ अब्बास अंसारी हैं जो मऊ की सबसे हॉट सीट है, यानी मऊ सदर, वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे भी हैं। बाहुबली, शुक्रिया भैया। बाहुबली कहना कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। लाखों करोड़ों बाहों का बल अगर साथ जुड़ा हो तो अच्छा लगता है। महसूस होता है कि आवाम अपना मानती है, आवाम अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए हमको चुनती है। अच्छा लगता है। अब्बास ये बताइए कि आपका उत्साह देखने को मिल रहा है, गजब, कुछ खास? देखिए, मैंने तो आपसे शुरू से कहा है कि जितना वोट यहाँ हम लोग बीजेपी पाएगी उससे ज़्यादा से चुनाव जीतने जा रहे हैं। वही बात अभी भी मैं आपसे कह रहा हूँ, इतिहास बनने जा रहा है। क्योंकि पिछले 5 सालों में जिस तरीके का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का रहा है उससे जनता बहुत ज़्यादा नाराज़ है। ये चुनाव नफ़रत और मोहब्बत के बीच का चुनाव है और देखिएगा मोहब्बत जीतेगी। हिसाब किताब होगा, बेशक होगा। भाई देखिए, स्क्रूटनी तो हर जगह होनी चाहिए। स्क्रूटनी तो मैं भी, इलेक्शन जब होगा तो मेरे सारे एजेंट आएंगे तो मेरी स्क्रूटनी होगी और फिर मैं जब यहाँ से जाऊँगा अखिलेश भैया के पास तो वो मेरी स्क्रूटनी करेंगे। और ऐसे ही अभी आप ऑफिस जाइएगा तो अभी आपकी भी हिसाब किताब होगा कि तुम कहाँ कहाँ गए, कितने बूथों पर गए। वैसे ही जब कानून का राज स्थापित होगा तो जो कानून की किताब में कानून के पद पर बैठे हुए जिम्मेदारों ने उस कानून की किताब को ताक पे रखा है, उस किताब को फिर से लागू कराया जाएगा और लागू कराकर सबकी जांच कराई जाएगी और जो जो उसमें गलत पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराकर एक नज़ीर पेश किया जाएगा कि आइंदा ये ना हो। ये कैसी सरकार? आपका सरकार आई, आप घर गिरा दीजिए, मेरी सरकार आई, मैं भी घर गिरा दूँ, कैमरामैन साहब की सरकार आई, ये भी घर गिरा दें, तो घर बचेंगे कहाँ? सरकारें घर बनाने के लिए आती हैं, घर में लोगों को खुश रखने के लिए आती हैं, घर में लोगों को डराने के लिए थोड़ी, घर में तालाबंदी करने के लिए थोड़ी आती हैं। इसलिए कानून का राज स्थापित होना बहुत ज़रूरी है और हिसाब किताब जब तक नहीं होगा तब तक पता कैसे चलेगा गलती कहाँ थी। पुल और बुलडोजर की लड़ाई है ये। देखिए, बुलडोजर ने तो अपना रंग बदल दिया है। कौन सा रंग हो? पीला। पीला रंग यही वाला है ना। आप देखिए, उस दिन यहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी भी आए थे तो बुलडोजर किस रंग का खड़ा था? पीले रंग का। उसमें कई ड्राइवर मेरे ही जानने वाले। क्या आप कह रहे हैं कि अब ये बुलडोजर आप चलाएंगे? मैंने कहा ना, हम तोड़ने वाले नहीं, हम बनाने वालों में से हैं।
हम सिर्फ और सिर्फ कानून का राज स्थापित करेंगे। हाँ, जिन लोगों ने इस कोरोना काल में मेडिकल माफिया के तौर पर यहाँ काम किया है और गरीब मजलूमों की जान का सौदा किया है, मरे हुए लोगों को भी वेंटिलेटर पर रख के उनसे पैसा वसूला है, अगर उनके यहाँ कहीं गलती पाई जाएगी तो उनके खिलाफ जांच होगी। ऐसे जितने भी तबके हैं यहाँ पर, जिन हमारे बंधे पर चले जाइए, जिनके घर गिराए गए हैं, सबके कागज मौजूद थे। कुछ एरिया को छोड़ दीजिए तो बाकी 90% वहाँ जो थी वो सब कुछ लीगल था, उसको भी गिराया गया सिर्फ राजनीतिक द्वेष के चलते। हमारे यहाँ बुनकरों की क्या गलती थी? फ्लैट रेट की बिजली सिस्टम खत्म करके उनके पेट पे वार किया। तो ये सारी चीज़ों को सही किया जाएगा और इसमें स्क्रूटनी होगी। इसमें जो जो इन्वॉल्व रहा है उस सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या कोई लिस्ट बनाई है ऐसे अफसरों? बहुत मोटी लिस्ट है। कितने लोग होंगे? इतनी मोटी तो पूरे प्रदेश में भी नहीं है। किस किस लेवल के हैं? इतनी मोटी है लेवल के, टॉप टू बॉटम। देखिए, कभी भी कोई भी काम जो होता है वो पिरामिड के स्टाइल में होता है। तो जब गलती ऊपर वाला शुरू करता है तो नीचे वाले तक सब करते हैं, इसलिए पूरे पिरामिड को ठीक करना पड़ेगा, उसको पूरा वापस से नया बनाना पड़ेगा। उधर मऊ से बसपा के उम्मीदवार और बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर का कहना है कि बसपा पूर्ण बहुमत से सरकार बना रखी है। बसपा का जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है। बसपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। चुनाव में बसपा को किंग मेकर के रूप में देखा जा रहा है। हमारे साथ बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर जी हैं। राजभर जी, एबीपी गंगा में आपका स्वागत। धन्यवाद। बसपा को किंग मेकर बहन जी को बता रहे हैं, क्या लग रहा है? बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है 10 मार्च के बाद, और माननीय बहन जी विश्व रिकॉर्ड के साथ 5वीं बार उत्तर प्रदेश में सीएम बनने जा रही है। यहाँ अगर 7वें चरण का देखें तो क्या नज़ारा आपको दिख रहा है? पहले चरण से लेके आज 7वें चरण तक में बीएसपी का जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की परिपाटी पे माननीय बहन जी ने जो कार्य किया है, सर्व समाज का वोट मिल रहा है। बड़ा साइलेंट चुनाव लड़ रही है बसपा। जैसे पिछली बार होता था, दिखता था बसपा का चुनाव, लेकिन अब की बार बड़ा साइलेंट है। तो ये स्थिति कैसे आई? क्या कोई करिश्मा होगा? ये भी रणनीति का अहम हिस्सा है कि काम करते जाइए, जब परिणाम आए तब सभी लोग चौंके। अच्छा, यहाँ पर अगर पूर्वांचल की बात करें तो जो जातीय समीकरण है वो बसपा के साथ जो हुआ करते थे, अब राजभर समाज, चूंकि ओपी राजभर हैं, अलग चले गए हैं, निषाद अलग हो गए हैं, बहुत सारा वोट बैंक टूटा है। इसको लेकर क्या? बहुजन समाज पार्टी तथागत गौतम बुद्ध जी के विचारों पे, मानवतावादी दृष्टिकोण पे चलती है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है, इसलिए सभी समाज का प्यार दुलार मिल रहा है। हर लोग बहुजन समाज पार्टी के संग जुड़ रहे हैं। तो राजभर जी, कितनी सीटें अब की बार बहुजन समाज पार्टी ला रही? अब ये 10 मार्च को आपको मालूम चल जाएगा। 2007 का आंकड़ा पार होगा। अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ सब तो 300 पार का दावा कर रहे हैं। हम लोग कथनी और करनी में बहुत ध्यान रखते हैं। माननीय बहन जी जो कहती हैं, सरकार बनेगी, बनने जा रही। लेकिन ये कहा जा रहा है कि सरकार बनने वाली आप बात कर रहे हो, लेकिन ये कहा जा रहा है कि किंग मेकर की स्थिति में है। जब प्रचंड बहुमत से, हम पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं, तो सवाल ही नहीं बनता। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ भीम राजभर थे, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी के, और मऊ के सदर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ रहे हैं। और उनका कहना है कि बहुजन समाज पार्टी किंग मेकर नहीं, बहुत प्रचंड बहुमत से आ रही है और सरकार बनाने जा रही है। कैमरा से भी राजू के साथ त्रिपाठी, एबीपी गंगा, मऊ। तिलक पर आज 7वें चरण के लिए वोटिंग हो रही है। अलग अलग क्षेत्रों का क्या हाल है, लगातार एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है। अब बात करते हैं भदोई की। भदोई में जेडीयू के प्रत्याशी हैं डीएम सिंह गहरवार। इनका कहना है कि उनके साथ एक दरोगा ने बदतमीजी की है। इस मामले को लेकर एबीपी गंगा के संवाददाता ने उनसे बात की। क्या कुछ उनके आरोप है, क्या कहा उन्होंने, आइए सुनवाते हैं। जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी हैं डीएम सिंह गहरवार, जिनका कहना है कि इनके साथ कुछ पुलिस वालों ने बदतमीजी की है। और आइए उन्हीं जानते कि क्या है, क्या कहेंगे आप? देखिए, कुछ बूथों पे मैं कैंडिडेट के रूप में वहाँ गया, जहाँ एक पीपरिस बूथ है, तो कुछ विशेष पार्टी भाजपा की मानसिकता से, सपा की मानसिकता से वहाँ अधिकारी उपस्थित हैं। मेरे समक्ष एक व्यक्ति आए, बुजुर्ग थे, हमारे क्षेत्र के हैं, तो ये संस्कार में है हम लोगों के कि बुजुर्गों का पैर छू करके उनका सम्मान करना। अब मैं पैर छुआ तो मुझे धक्का दे दिया कि नहीं, पैर यहाँ छूना मना है, प्रचार कर रहे हो, ये है वो है। और भाई कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको अंदर घुसा करके वो निरीक्षण करा रहे हैं,
मैंने इसका विरोध किया। हम कहा भाई मैं पैर तो छू ही सकता हूँ, पैर छूने में कहाँ से मनाही है, ये हमारा संस्कार है। तो बहुत सी जगहों पे मैं जा करके देखा कि अधिकारी वहाँ अच्छे भी हैं, पुलिस वाले बहुत से ऐसे हैं जो बुजुर्गों की मदद कर रहे हैं, वोट देने में ले जा करके दिलवा रहे हैं, दे रहे हैं, और अच्छा भी लगा। लेकिन ऐसी कुछ मानसिकता के अधिकारी यहाँ पुलिस वाले उपस्थित हैं जो विशेष पार्टी और विशेष व्यक्ति को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। ये मानसिकता मुझे खरास नहीं आई। क्या था, ऐसे लोग शिकायत करनी चाहिए, आयोग को ध्यान देना चाहिए? स्वाभाविक है, आयोग को ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और ऐसे लोग जो पार्टीवादी मानसिकता के हैं वो वर्दी के आड़ में आकर के किसी विशेष पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। लगता है आपको कि जो यूपी की जो पुलिस है, खाकी है, वो बिहार के पार्टी के होने की वजह से इसका भी आपको लगता है कुछ ऐसा है? स्वाभाविक है, इसका प्रभाव पड़ ही रहा है। वो जानते ही हैं कि किसी न किसी एक विशेष पार्टी की सरकार बनेगी तो ज़िंदगी भर वो जूता पालिश किए हैं, तो आगे भी चाहते हैं कि उन्हीं की जूता पालिश करेंगे। तो इसलिए बाहर की पार्टी होने की वजह से उस पार्टी के प्रत्याशी के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। ये मामला सामने आया है। उधर आजमगढ़ में भी वोटिंग हो रही है। यहाँ मुबारकपुर में AIMIM के प्रत्याशी हैं गुड्डू जमाली। इनसे बात की है हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा ने। क्या कुछ इन्होंने कहा, सुनिए। चुनाव हम जीत चुके हैं। अभी आप मेरी बात पे वो मत कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अंदर चले जाइए जहां पोलिंग बूथ हैं, और जितने भी यहाँ सराउंडिंग में चल रहे हैं आपको उसका जवाब मिल जाएगा। ऑलरेडी चुनाव हम जीत चुके हैं। क्या बस उसके पीछे लगती है कि आपको इतना भरोसा है कि जीत चुके? नहीं, मैं भी तो बूथ घूम रहा हूँ ना। जो वोट देने वाले लोग हैं उनका रुझान दे रहा हूँ, बाहर मिल रहे हैं लोग, बता रहे हैं हर तरफ से लोग जो मैसेज आ रहा है। और जीत का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि मैं खाली, जैसे लोग ये कहते थे कि MIM खाली मुस्लिम बेस से कैसे, मुझे बड़े पैमानों पे हमारे हिंदू भाइयों ने भी वोट दिया और SC समाज ने भी बड़े दिया, बहुत बड़े पैमाने पे दिया है। कोई ऐसा गांव नहीं है SC समाज का जहां से मुझे वोट नहीं मिला है। आप बूथ खुलेगा, देख लीजिए। अच्छा, आप तो यहाँ पर बसपा से भी रहे, इस बार बसपा की क्या स्थिति है? देखिए, मैं अपने बारे में सिर्फ बात करना चाहता हूँ आज, और मैं और ज़्यादा कि इनकी क्या स्थिति रहेगी, उनकी क्या स्थिति, तो रिजल्ट आएगा बता देंगे। मैं चुनाव जीत रहा हूँ। अच्छा, बसपा वरना सही, लेकिन समाजवादी पार्टी, भाजपा किसी को चुनौती मानते हैं कि नहीं? किसी को चुनौती मानते हैं? चुनौती ही नहीं मान रहा, बहुत पीछे हैं लोग। 1-2 घंटे के बाद अभी आप दोबारा, आप लोगों के तो बहुत रिसोर्सेज हैं, आप पता कर लीजिएगा। एक्चुअली क्या है, लोगों को पहले ये एक भ्रम था कि जैसे चूँकि MIM के बारे में कहते हैं कि भाई हिंदू वोट नहीं करेगा, बसपा के बारे में कहते हैं कि ये कैडर का वोट है, टूटेगा नहीं, तो ये भ्रम भी लोगों का टूट जाएगा। कैडर का वोट भी टूट रहा है? टूट गया, इट इज़ ऑलरेडी डन।